अस्सलाम वालेकुम। नसीर न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं मदिया बलोच। सबसे पहले अहम खबरें। कराची में एसओपीज के हवाले से इकदाम जारी। कराची के इलाका जुबली में वाक़या कोहिनूर मार्केट और जुबली मार्केट को एसओपीज पर अमल न करने की वजह से सील कर दिया गया है। रिपोर्ट कामरान अकबानी, नसीर न्यूज़, कराची। गड़ी यासीन में चांडिया बरादरी के ग्रुपों में तसादुम, 2 अफराद कत्ल। शिकारपुर रत्तो देरो हाईवे पर वाक़या हयात बस स्टॉप पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके अल्लाह वदायो और अरफान चांडियों को कत्ल कर दिया। रत्तो देरो पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मदाइजी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। गड़ी यासीन के नवाही इलाका डक्कन के करीब गाँव जवाबपुर में चांडिया बरादरी के 2 ग्रुपों सिकंदर चांडियों और हब अली चांडियों में पुराने तकरार पर वाक़या पेश आया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गड़ी यासीन के करीब हयात व बस स्टॉप पर कोर्ट में हाजिरी के लिए जाने वाले सिकंदर चांडियों के ग्रुप के अल्लाह वदायो और नौजवान अरफान चांडियों को अपनी ही बरादरी के हथियारबंदों ने फायरिंग कर कत्ल कर दिया। मकतूल नौजवानों की लाशें 2 घंटे तक रोड पर पड़ी रहीं। बाद में पुलिस ने नौजवानों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मदाइजी हॉस्पिटल पहुंचाईं। मकतूल अफराद के वर्सा ने मीडिया को बताया कि हमारे नौजवान कोर्ट में हाजिरी के लिए रत्तो देरो जा रहे थे कि रास्ते में हब अली चांडियों के लोगों ने हमला किया। फायरिंग की वजह से हमारे 2 अफराद कत्ल हुए हैं। चांडिया बरादरी के खूनी तकरार में अभी तक 6 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट ताज ने जो, नसीर न्यूज़, गड़ी यासीन। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध मुश्ताक मेहर की हिदायत पर एसएसपी जामशोरो जावेद अहमद बलोच की जामशोरो पुलिस के शोहदा की फैमिली से मुलाकात। और इस रमजानुल मुबारक के महीने में शोहदा के वुरसा के घर में ईद उल फितर की चेक, मिठाइयाँ, कपड़े, घर का राशन और जरूरी अशिया फराम की। इस मौका पर शहीद पुलिस एहलकारों के वुरसा ने एसएसपी जामशोरो जावेद अहमद बलोच का शुक्रिया अदा किया। और एसएसपी जामशोरो जावेद अहमद बलोच ने कहा कि शोहदा पर आज भी फख्र है, हम उनकी फैमिली के साथ हैं। रिपोर्ट अली हसन रेजो, नसीर न्यूज़, कोटरी। मेहरान यूनिवर्सिटी, जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी उस्ताद और शागिर्दों के हमला के लिए इंतजामिया ने मीटिंग की। तीनों यूनिवर्सिटियों के लिए महफूज सफर के लिए इंतजामिया ने पुलियाँ, फ्लाई ओवर, यूटर्न बनाए जाएं। रिपोर्ट अली हसन रेजो, नसीर न्यूज़, कोटरी। मियाँ वाली दादू खेल ईद के कपड़े मांगने पर एक बाप ने गुस्से में आकर अपनी 3 मासूम बेटियों को फायर मार दिया। तीनों बच्चियां जाँ बहक। ऐ खुदा, ऐसे कमीने लोगों को क्यों बेटी जैसी अजीम नेमत से नवाजता है। रिपोर्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा, नसीर न्यूज़, कराची। बलोचिस्तान के शहर डेरा मुराद जमाली खान कोट एरिया में मोटरसाइकिलों में तसादुम, एक शख्स दोस्त मोहम्मद अशारी जाँ बहक, वहीद सियाल जख्मी। रिपोर्ट मोहम्मद असलम सोमरो, नसीर न्यूज़, जाफराबाद, बलोचिस्तान। कौमी असम्बली की नशिस्त ने 249 पर वोटों की दोबारा गिनती का अमल शुरू हो गया है। तमाम 276 पोलिंग स्टेशन के पोलिंग बैग्स खोले जाएंगे और वोटों को गिना जाएगा। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों के उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की थी, जिस पर नून लीग के उम्मीदवार मुफ्ता इस्माइल और पीपी उम्मीदवार कादर मंदोखेल समेत 16 दीगर उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुँच गए हैं। सिंध में गवर्नर की तब्दीली का फैसला। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा बाहसीत गवर्नर सिंध तैनात किए जाने का इम्कान। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा की मुमकिन गवर्नर सिंध तैनाती से पीपल्स पार्टी, MQM, PSP समेत दीगर जमातों में खलबली मच गई। रिपोर्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा, नसीर न्यूज़, कराची। कोरोना की तीसरी लहर ने जहां सारी दुनिया में तबाही मचा दी है, वहां दीरबाला में भी इससे मुतासरा मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर मरीज हॉस्पिटलों का रुख कर रहे हैं। हॉस्पिटल में मौजूद ऑक्सीजन का तकरीबन 90% ऑक्सीजन रोजाना इस्तेमाल हो रहा है। अगर अवाम ने एहतियात ना की तो सूरत हाल गंभीर हो सकती है। DHQ हॉस्पिटल दीरबाला के MS का कहना कि कोरोना की मौजूदा लहर पिछली 2 लहरों की निस्बत ज्यादा खतरनाक है। अदाकारा इशल फयाज ने इंकशाफ किया कि बचपन में इनके सौतेले वालिद ने इनके साथ कई बार जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की। फिल्म काफ कंगना की अदाकारा इशल फयाज ने हाल ही में एक शो के दौरान बचपन में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बारे में बताते हुए कहा कि जब वो 3 या 4 साल की थी तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद इनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी। इशल फयाज ने बताया जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो इनके सौतेले वालिद ने इनके साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की और एक बार नहीं बल्कि 3 बार इनके वालिद ने इनके साथ ये घिनौना काम करने की कोशिश की। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने कहा है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मकबरे की तामीर हुकूमती खर्च से नहीं हो रही। हुकूमत अगर कुछ करना चाहती है तो नुसरत फ़तेह अली खान अकेडमी के लिए करे। तफसीलात के मुताबिक फैसलाबाद में कब्रिस्तान में राहत फ़तेह अली खान ने नुसरत फ़तेह अली खान की कब्र पर हाजिरी दी और इनके साले सवाब के लिए दुआ की।
राहत फ़तेह अली खान ने मकबरे के तामीराती काम का जायजा लेने के बाद गुफ्तगू में कहा कि नुसरत फ़तेह अली खान पूरे खानदान के सर का ताज है और इनका मकबरा वो और इनके खानदान के लोग खुद बनवा रहे हैं। मकबरे की तामीर के लिए चन्योट से खुसूसी कारीगर बुलवाए गए हैं और जो मकबरे की तामीर 6 माह में मुकम्मल कर देंगे। पेशावर में तेज आंधी और बारिश, बाचा खान एयरपोर्ट के मनाजर। रिपोर्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा, नसीर न्यूज़, कराची। पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी आलमी वबा की वजह से ईद की तातीलात के दौरान सियाहती मुकामात को बंद रखने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब में 8 से 16 मई तक मरी और पंजाब के दीगर सियाहती मुकामात बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शहरियों से अपील की है कि वो मरी या दीगर मुकामात का रुख न करें। उन्होंने कहा कि सियाहती मुकामात को अवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंद करने का फैसला किया है। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और हुकूमत के फैसले पर अमल करें। मजीद बरान, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत पंजाब भर में 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सूबे में हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़या सुनार की दुकान में होने वाली नकबजनी वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। चोरी का ड्रामा रचाने वाले दुकान मालिक और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक गल्फ शॉपिंग मॉल में सुनार की दुकान में नकबजनी की वारदात का मामला हल कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि वाक़या का मुकदमा दर्ज होने के बाद मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की गई, जिसमें ये बात सामने आई कि मदई मुकदमा आसिफ ने अपने साथी वसीम के साथ मिलकर खुद दुकान से सोना गायब कराया था। पुलिस के मुताबिक दुकान के मालिक आसिफ और इसके साथी वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुलजमान की निशानदेही पर आई चंद्रीगढ़ रोड पर वाक़या तजारती मराकज़ पर छापा मारकर छुपाया गया 3 किलो सोना भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। वाज़िया रहे कि गुज़श्ता रोज़ मुलज़म आसिफ ने मुकदमा दर्ज कराया था कि क्लिफ्टन गल्फ शॉपिंग मॉल में कायम इसकी दुकान पर नकबजनी की वारदात हुई, जिसमें नामालूम मुलजमान 10 से 12 किलो सोना लेकर फरार हो गए। रिपोर्ट रियाजुर रहमान कुरैशी, नसीर न्यूज़, कराची। साबका टेस्ट क्रिकेटर आकब जवेद ने ICC से मुतालबा किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप UAE मुंतकिल करने का ऐलान करें। साबका टेस्ट क्रिकेटर आकब जवेद ने ICC से मुतालबा किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप जल्द UAE मुंतकिल करने का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और IPL मुलतवी होने के बाद यहाँ मेगा इवेंट हरगिज़ नहीं कराना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की मामन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि शुगर के बाद पोल्ट्री बिजनेस को भी रेगुलेट करने जा रहे हैं और माफिया का गठजोड़ तोड़ने में वक्त लगेगा।